झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल यानी 1 अगस्त से शुरू हो रहा है और 7 अगस्त तक ये चलने वाला है। इस सत्र में 5 वर्किंग डे हैं। मॉनसून सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों पूरे तरीके से तैयार है। यह सत्र बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। दोनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है एक दूसरे को घेरने के लिए, जिसमें पक्ष विपक्ष में कई मुद्दे को लेकर तकरार होना तय माना जा रहा है और जब तकरार होगा तो हंगामा होना भी तय है। मतलब पूरा मॉनसून सत्र हंगामेदार होने वाला है। कौन कौन से होंगे वो अहम मुद्दे जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा और क्या होगी सरकार की रणनीति विपक्ष के सवालों को लेकर, और कैसे दिल्ली की सरकार को घेरा जाएगा झारखंड के मुद्दों पर, ये सब आपको बताएंगे। पहले हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूले। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। जिस मैया सम्मान योजना को लागू करने से हेमंत सोरेन को दोबारा सत्ता मिली, वो मैया सम्मान आज सम्मान के लिए तरस रही है। इस योजना के खामियों के कारण वर्तमान समय में लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और विपक्ष के हाथ ये मुद्दा लग चुका है। सरकार को घेरने के लिए मैया सम्मान योजना, जो महिलाओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, वो अब विपक्ष के निशाने पर है और विधानसभा के मॉनसून सत्र में अहम मुद्दा बनकर सामने आने वाला है। इसके कारणों की बात करें तो बीजेपी को ये पता है कि हेमंत सोरेन सरकार की नींव मैया सम्मान योजना पर ही रखी गई है और अगर सरकार पर प्रहार करना है तो उसकी नींव को ही हिलाना होगा और ये मौका विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गया है और वो इसे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। विपक्ष का आरोप है कि इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में ही गंभीर खामियां हैं। पात्र महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा, जबकि अपात्रों के नाम सूची में शामिल हैं। इसके अलावा कई जिलों में योजना के लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया को लेकर ही शिकायतें सामने आ रही हैं। विपक्ष का मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना में 58 लाख महिलाओं को इसका लाभ देने की पहल की थी, लेकिन चुनाव के बाद इस योजना में आधे से अधिक महिलाओं का नाम काट दिया गया। उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया। इसके साथ ही इस योजना में फर्जीवाड़े भी बहुत हुए हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने लगी हैं, तो विपक्ष अब महागठबंधन की सरकार को मैया सम्मान के मुद्दे पर विधानसभा में पटकनी देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इसके साथ ही विपक्ष राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी
सरकार को घेरेगा। राजधानी सहित राज्य के अलग अलग इलाकों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। रोजगार के मुद्दे पर भी विपक्ष सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। सीजीएल और दूसरे परीक्षाओं में हो रही देरी और अनियमितता के सवाल भी सदन में लाए जाएंगे। ये तो हुई विपक्ष के मुद्दों की बात। अब थोड़ा पक्ष के मुद्दों की बात भी कर लेते हैं। बिहार में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद का मामला झारखंड विधानसभा में भी गर्मा सकता है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है। वहीं जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति भी राज्य सरकार ने बना ली है। राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार वोट के अधिकारों में डाका डाल रही है। जन विरोधी नीति के खिलाफ पूरा गठबंधन एकजुट खड़ा दिख रहा है। केंद्र सरकार ने 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने के मुद्दे पर भी चुप्पी साध रखी है और सरना धर्म कोड को अब तक जातीय जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। इसे शामिल कराने के लिए एक बार फिर केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर सत्ता पक्ष विचार कर सकती है। तो कुल मिलाकर यही समझा जा सकता है कि कल से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन विधायकों को ये ध्यान रखना होगा कि सदन की मर्यादा कोई न तोड़े और जनता की कारी कमाई से विधानसभा चलता है तो उस पैसे का उचित प्रयोग हो और लोकतंत्र की महिमा बनी रहे। अभी के लिए बस इतना ही। विधानसभा और मॉनसून सत्र की हर खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम, आपका अपना पसंदीदा चैनल। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।